हाँ, बैक्टीरियल डिजीज इसमें देखते हैं क्या, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, इसको हम दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं, गलघोंटू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, शिपिंग फीवर, व्हाट्सअप और पास्चुरेलोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में और क्या देखेंगे अपन कि इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कैटल बफेलो शीप गोट, मतलब ये हमेशा क्या है में कैटल बफेलो शीप गोट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमेशा जो गलघोंटू हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया जो होता है ये बरसात के मौसम में होता है, ठीक है। इसका अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इसका बैक्टीरिया का नाम जो है पास्चुरेला मल्टोसिडा है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया का नाम तो बताना ही पड़ेगा इटियोलॉजी में, तो पास्चुरेला मल्टोसिडा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ट्रांसमिशन की बात करें तो द डिजीज स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर, क्या है कि प्रभावित चीज़ को खाएगा, प्रदूषित चीज़ को एनिमल खाएगा या पानी के थ्रू पिएगा तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन डिजीज हो जाएगा। इनहेलेशन मतलब प्रदूषित हवा सांस के थ्रू लेना, इससे भी हो जाता है। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया, इसमें क्या होता है, हाई फीवर मतलब तापमान आपका बढ़ जाएगा, शरीर का एनिमल का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा 106-107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। एनिमल को भूख नहीं लगेगा, जुगाली करना बंद कर देगा, ठीक है। उसका जो नाक से मतलब डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगा, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, इसके बाद क्योंकि एक क्या है एक्यूट डिजीज है तो ये 1 से 3 दिन में इसका क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो अपन हिस्ट्री लेंगे सबसे पहले, तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे सीजन। आपको पता है कि हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया गलघोंटू बरसात के मौसम में होने वाला बीमारी है, तो इस कंडीशन में हम सीजन को भी देखेंगे। क्लाइमेट एंड स्ट्रेस फैक्टर, सिम्टम की आधार पर हम डायग्नोसिस करेंगे तो देखेंगे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, थ्रोट रीजन में सूजन है, ठीक है। पोस्टमार्टम अगर हम करते हैं तो हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया बीमारी में थ्रोट आउट बॉडी एंड सबमैंडिबुलर एडेमा, examination of blood smear and smear from edematous fluid, isolation of the organism from blood and edema fluid। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इट इज़ इफेक्टिव ऑफ गिवन इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब अगर आप बीमारी को जल्दी इलाज करेंगे तो ठीक हो सकता है, नहीं तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो स्पेशली आपको जो इंजेक्शन इसमें देना है, इनरोफ्लॉक्सासिन देना है 2.5 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, इंट्रामस्कुलर देना है, डेली देना है 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन तक देना है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ये दवाई आपके पास नहीं है तो आप सल्फाडिमिडीन दे सकते हैं। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया की बात हम कर रहे हैं तो सल्फाडिमिडीन भी अच्छा कारगर होता है, 150 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस देना है 3 दिन तक, और नहीं तो ब्लाइंड इंजेक्शन तो आपके पास है ही है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर दोनों दे सकते हैं, वो आपकी बीमारी की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, 3 दिन तक देना है, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप क्या देंगे, तो यूज ऑफ
एंटीपायराइट इंजेक्शन देना है, बेटालजिन दे सकते हैं आप 20 से 30 ml, है ना, इंट्रामस्कुलर। चलिए हम कंट्रोल की बात करते हैं, है ना। DNS वगैरह तो अभी देना नॉर्मल रहता है, फ्लूइड थेरेपी के रूप में DNS दे सकते हैं आप, NSRL रहता है, लेकिन यहाँ पर DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन ज़्यादा कारगर होता है। हम बात करें जनरल मेजर्स की, क्या हमको कंट्रोल करना है, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अफेक्टेड एनिमल। तो जो एनिमल बीमार रहेगा उसको क्या करेंगे हम कंट्रोल करने के लिए, पहले आइसोलेट करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन हुआ उसके बाद आइसोलेशन कर देते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अफेक्टेड एनिमल का ट्रीटमेंट करेंगे। क्लोज एनिमल मार्केट्स कैटल सो etc, मतलब जो बाज़ार रहेगा उस बाज़ार को बंद कर देंगे, बाज़ार में अफेक्टेड एनिमल को नहीं ले जाना है। बर्निंग और बरियल ऑफ डेड एनिमल, जो एनिमल का डेथ हो गया है उसको बर्निंग मेथड से उसको क्या करना है, दफनाना है, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर, क्या करना है हमको, जो उसका खाना है कंटामिनेटेड फीड, प्रभावित खाना, जैसे कोई भी एनिमल बीमार हो गया है, उसको हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो गया है, और तो उसका जो जूठा है खाने पीने का बर्तन हो गया, फीड वाटर हो गया, ये सब क्या करना है अपने को, डिस्पोजल कर देना है, ठीक है। और जो शेड है उसको डिसइंफेक्शन ऑफ कैटल शेड, डिसइंफेक्ट कर देना है। अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोजर टू एक्सटेंस वेदर, मतलब आपको दूर दराज लेके नहीं जाना है इस तरह के एनिमल को, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब क्या हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया में क्या वैक्सीन देंगे भाई, तो एलम प्रेसिपिटेटेड HS हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन देना है, ठीक। एलम प्रेसिपिटेटेड 5 ml सबकट एवरी ईयर बिफोर मानसून, द इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन 2 to 3 weeks एंड रिमाइन ऑफ 6 months, ओके। चलिए अगले डिजीज की बात करेंगे, ब्लैक क्वार्टर। तो ब्लैक क्वार्टर इसको हिंदी में बोला जाता है लंगड़ा बुखार, ठीक है। अगर हम ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार की बात करें तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो साइनोनिम्स की बात करते हैं पहले, कि हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज ना, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। आप बात कर रहे हैं ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, ब्लैक लेग भी बोलते हैं, क्वार्टर लेग भी बोलते हैं, जहरबाद भी बोलते हैं। अच्छा मेस्टाइटिस को भी जहरबाद बोला जाता है ना, काला जोर बोला जाता है इसी को। तो एक गाय भैंस में पाने वाला एक बीमारी है, गाय में या भैंस में पाया जाता है। इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस एंड हाईली फैटल बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल, बुफेलो शीप एंड गोट आर आल्सो अफेक्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कैटल में होता है क्या, लंगड़ा बुखार, लेकिन बुफेलो शीप एंड गोट में भी हो जाता है। यंग कैटल बिटवीन 6 to 24 months ऑफ एज, मतलब जो गाय होती है उसका उम्र जो है 6 महीना से लेके 24 महीना, मतलब 2 साल का एज में रहती है। तो गुड बॉडी कंडीशन आर मोस्टली अफेक्टेड, इस टाइम में ज़्यादा इफेक्ट करता है ब्लैक क्वार्टर जो है। बूढ़े एनिमल में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो जानवर 6 महीना से 24 महीना के बीच में है उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इट इज सोइल बोन इन्फेक्शन, इट इज सोइल बोन इन्फेक्शन, ये मिट्टी से भी हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, रेनी सीजन, मतलब बरसात के मौसम में होने वाला बीमारी भी है, ठीक है। तो द डिजीज इज एंजूटिक इन इंडिया। तो इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो इट इज काउज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम चेवाई। क्लोस्ट्रीडियम चेवाई एक बैक्टीरिया है, ये आपका बहुत लंबे समय तक मिट्टी में या फिर
चारागाह की घास आदि में क्या रहता है, चुपचाप जीवित रहता है, अपना इफेक्ट नहीं मारता है। लेकिन जैसे ही इसको ना जैसे ही इसको अच्छा अवसर मिलता है ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। चलिए, द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड एंड स्पोर फॉर्मिंग। अच्छा, रॉड शेप्ड इसी में होता है। जो बैक्टीरिया है आपका वो रॉड के शेप में आ जाएगा, रहता है उसमें, तो उसको बोलेंगे ब्लैक वाटर डिजीज। ठीक। ट्रांसमिशन की बात करें तो द डिजीज स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर। मतलब बस प्रदूषित खाना खाया, मतलब कुछ भी हो सकता है उसको, प्रदूषित खाना खाया तो वो ब्लैक क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अभी जस्ट हमने हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया की बात किया है। वायरल डिजीज में आप एफएमडी की बात करेंगे। तो इन सब बीमारियों में क्या होता है, कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर से होता है। ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ वाउंड, अगर कोई घाव है प्रदूषित है तो उस घाव से भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। टेम्परेचर तो बढ़ता ही है सभी बीमारियों में। ठीक है, तो उसी प्रकार अब लंगड़ा बुखार नाम से ही पता चल रहा है, तो फीवर होना ही है। 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा आपका। सिम्टम की बात करें तो भूख नहीं लगेगा। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होगी लंगड़ा बुखार में ना। लंगड़ा बुखार और एक आप वो गलघोंटू पढ़े हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया, उसमें भी क्या होता है, सांस लेने में उसमें प्रॉब्लम होता है। लेमनेस इन अफेक्टेड लेग, तो आपका ये लंगड़ा बुखार जो है ना ये पैर को भी इफेक्ट करता है, तो लेमनेस आ जाता है, मतलब एनिमल लंगड़ा के चलता है, लंगड़ापन आ जाता है। लेमनेस इन अफेक्टेड लेग, रिपीटेटिंग स्वेलिंग ओवर हिप, बैक एंड शोल्डर। चलिए डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमको हिस्ट्री लेना है, सिम्टम्स लेना है, पीएम के आधार पर हम कुछ और कर सकते हैं। चलिए हिस्ट्री में क्या लेंगे आप, ब्लैक क्वार्टर हुआ है उसको, तो हिस्ट्री में क्या लेंगे आप, एज उसको देखेंगे। आपको पता है कि 6 महीना से लेकर 24 महीना तक के एनिमल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो आप उसके एज को देखेंगे कि उसी एज के दौरान उसी एज के अंदर में आ रहा है का एनिमल। बॉडी कंडीशन एज सीजन, बरसात के सीजन में होने वाला बीमारी है। ठीक है। सिम्टम की बात करें तो हाई फीवर रहेगा, है ना, लेमनेस रहेगा, लंगड़ापन, एनिमल लंगड़ा के चलेगा, डार्क कलर मसल्स विथ गैसेस इन examination of smear made from affected tissue, fluid from the swelling, isolation of the organism। है ना, हम क्या करना है, आइसोलेट कर देना है इसको भी। अगर आपको पता चलता है कि इसको लंगड़ा बुखार है, ये बीमार है, तो उसको आइसोलेट करना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलिन 10,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर एंड लोकली डेली फॉर 5 to 6 डेज, मतलब 5 से 6 दिन तक हमको क्या करना है, देते रहना है। क्या, पेनिसिलिन। कौन सी बीमारी की बात हम कर रहे हैं, ब्लैक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या देंगे, पेनिसिलिन पर केजी बॉडी वेट हिसाब से 10,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लोकली डेली फॉर 5 to 6 डेज। ओके। अदरवाइज आपके पास ये नहीं है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। दोनों एंटीबायोटिक हैं आपका, पेनिसिलिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों है, तो इनमें से एक को देना है, दोनों नहीं देना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इन हाई डोज 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप दोनों दे सकते हैं। अगर एनिमल बहुत सीरियस है तो इंट्रावेनस दीजिए, और अगर आपको लगता है कि एनिमल का कंडीशन बहुत ख़राब नहीं है तो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। इंसाइज द स्वेलिंग एंड ड्रेन ऑफ। ठीक है। इसके बाद ब्लैक क्वार्टर की हम बात करें तो एंटी सीरम इन लार्ज डोज, एंटी सीरम भी दे सकते हैं आप। इसके बाद फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी में डीएनएस बेहतर रहेगा,
आईवी के थ्रू दिया जाता है तो ठीक है। प्रोफेलेक्स जनरल मेजर में क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड एंड इनकॉन्टेंट एनिमल। हाँ मतलब जो प्रदूषित रहेंगे जानवर उनको क्या करना है, आइसोलेट करना है, हर बीमारी में करना रहता है उसको। डिस्पोजल ऑफ कार्कस इधर बाई डीप बरियल और बर्निंग, मतलब अगर एनिमल का डेथ हो गया और उसको आपको पता है कि ब्लैक क्वार्टर से डेथ हुआ है तो आप उसको डिस्पोज करेंगे किस विधि से, बरियल या फिर बर्निंग मेथड से, मतलब या तो आप जला दीजिए या तो आप दफना दीजिए गड्ढा खोद के। प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रियोर टू ऑपरेशन, मतलब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने पीएम एग्जामिनेशन किया है तो उस कंडीशन में आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है उसको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। डोंट अलाउ ग्रेजिंग इन अफेक्टेड एरिया, है ना। तो जिस एरिया में एनिमल का डेथ हुआ है उस एरिया में क्या करना है, अलाउ नहीं करना है जो हेल्थी एनिमल है उनको, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो एलियम परसिप्टेटेड बीक्यू वैक्सीन देना है 5 ml सबकट देना है ईच ईयर बिफोर रेनी सीजन, मतलब बरसात से जस्ट पहले देना है। द इम्यूनिटी डेवलप इन 2 to 3 weeks एंड रिमेन फॉर 6 months। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो एंथ्रेक्स हमारा है, एंथ्रेक्स ये भी एक खतरनाक बीमारी है। ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसके अदर नाम की बात अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग स्प्लेनिक फीवर कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है इसमें। और इसका और नाम है आपका एंथ्रेक्स का दूसरा नाम मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं वूल सॉटर डिजीज। वूल सॉटर डिजीज मतलब जो लोग ऊन का काम करते हैं उन किसानों को भी हो जाता है ये जूनोसिस डिजीज, जूनोटिक डिजीज भी है, ठीक है। तो इसका अन्य नाम है, इसको तिल्ली बुखार, जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है। मोस्टली हम किस नाम से जानते हैं, स्प्लेनिक फीवर, वूल सॉटर डिजीज, एंथ्रेक्स, इतना पर्याप्त है आपके लिए, ठीक। तो इट इज़ एन एक्यूट डिजीज ऑफ ऑल ब्लडेड एनिमल, मतलब जिनके शरीर में ना क्या होता है, गर्म खून रहता है उनमें होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो कैटल, बफेलो, शीप गोट, बस इतना पर्याप्त है आपको, क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, आदमी में भी हो जाता है। इट इज़ कम्युनिकेबल टू मैन, जूनोटिक डिजीज है ये, ठीक। कैटल, बफेलो, शीप गोट को मोस्टली आप मान के चलिए कि इनमें होता ही है, ठीक है। सॉइल बोर्न इन्फेक्टेड, मतलब अगर मिट्टी प्रदूषित है तो उसमें से चांस रहता है बीमारी होने का। इट इज यूजली ऑक्योर आफ्टर मेजर क्लाइमेट चेंजेस। द डिजीज इज एंजूटिक इन इंडिया। इटियोलॉजी की बात करें तो द डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव स्टोर फॉर्मिंग रॉड शेप, इसमें भी क्या होता है, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। अभी हमने रॉड शेप अब कहाँ एक और कहाँ पढ़ा था, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब ट्रांसमिशन की बात करें तो इट इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फीड इन वाटर, मतलब बस वही प्रदूषित खाना पीना से होता है। समटाइम इज आल्सो ऑक्योर बाय इनहेलेशन एंड बीटिंग फ्ली। कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये एंथ्रेक्स की बात करें तो प्रदूषित हवा सांस में ले लिए उससे हो जाता है, या तो फिर बीटिंग फ्ली, मतलब जो पक्षियाँ होती हैं बीट करती हैं उससे भी क्या हो जाता है, एंथ्रेक्स का हो जाता है, ठीक। तो इस आप जान रहे हैं कि एक खतरनाक बीमारी है। सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, अचानक से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। खाना पीना तो छोड़ ही देगा, सिंपल सी बात है भैया। अब खाना छोड़ देगा तो फिर जुगाली क्या करेगा, क्या करेगा जुगाली करके। श्वसन का स्पीड जो है बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेकिकार्डिया जो बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। डिस्निया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया मतलब सांस लेने में परेशानी। डिसेंट्री भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको एबॉर्शन भी हो सकता है। ब्लड इन मिल्क,
मतलब दूध में खून आना शुरू हो जाएगा अगर मिल्किंग एनिमल है तो। ब्रीडिंग फॉर नेचुरल ओपनिंग लाइक एनस नोस्ट्रिल वाल्वा इसी में क्या होता है, खून आना शुरू हो जाता है, एनस में, नोस्ट्रिल में, वाल्वा में, सब में खून आता है। सडन डेथ इन पर एक्यूट केसेस, अचानक से मृत्यु हो जाता है पर एक्यूट केसेस में। अगर आपने थोड़ा लेट कर दिया इलाज करवाने में तो डेथ भी हो सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो सडन चेंज इन क्लाइमेट एंड सडन डेथ, अचानक से मृत्यु हो जाता है, अचानक मृत्यु होता है मतलब एंथ्रेक्स ही जानो। सडन डेथ सिम्टम का होता है सडन डेथ एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नेचुरल ओपनिंग। तो जो आपका प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे मुंह हो गया, एनस हो गया, बाल्बा हो गया, ये सब में क्या हो जाता है आपका ब्लड आने लगता है। पोस्टमार्टम फाइंड की बात करें तो ओजिंग ऑफ डार्क टेरी कलर्ड ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओपनिंग, enlargement of spleen, splenomegaly, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, जो हम लोग, हाँ माइक्रोस्कोप से आप टेस्ट कर सकते हो, ब्लड स्मेयर टेस्ट कर सकते हो, वो तो हिस्ट्री से ही पता चल जाता है, बट कर सकते हैं ब्लड स्मेयर टेस्ट भी हम, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए भाई एंटीबायोटिक मोस्ट दवाई के रूप में काम करेगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एंटीबायोटिक से। तो हम लोग पेनिसिलिन देंगे 10,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, या तो अगर आपके पास पेनिसिलिन नहीं है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप दे सकते हैं 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, या फिर IVO कंडीशन के हिसाब से। एंटी एंथ्रेक्स सीरम दे सकते हैं आप 100 से 200 ml IV दे सकते हैं, मे बी गिवन इफ़ अवेलेबल, जो भी है आपके पास, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। बाकी इतना तो 2 ऑप्शन बता दे रहा हूँ, उसमें से आपके पास जो अवेलेबल रहेगा उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल की बात करेंगे तो जनरल मेजर में क्या करेंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ affected एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया टू क्लीन एरिया शुड बी स्टॉपेड। हाँ मतलब जो एनिमल बीमार है, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया, मतलब जो एनिमल बीमार है आप जान रहे हैं, वो जिस एरिया में उसने चरा है, घूमा है, तो उसने तो कुछ न कुछ अपने बीमारी का इफेक्ट छोड़ा होगा, ठीक है। जैसे लार लगा है उसी चारा को कोई अगर हेल्थी एनिमल चर रहा है जाके, तो उस कंडीशन में तो उसको हो ही जाएगा डिजीज एंथ्रेक्स का। तो जिस एरिया में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एंथ्रेक्स का डिजीज है, कई एनिमल को हुआ है, जहाँ लोग चरते फिरते हैं, उस एरिया में नहीं, हेल्थी एनिमल को नहीं अलाउ करना है ना। अगर डेथ हो गया मान लीजिए तो उसको डीप बरियर करना है डेड एनिमल को, ठीक है। डिस्ट्रॉय कंटामिनेटेड फोडर बाय बर्निंग, है ना। तो अब जिस चारा को इन्फेक्टेड कर दिया है तो उसको क्या करेंगे, बर्निंग मेथड से हम फोडर को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। थ्रू डिसइंफेक्शन ऑफ कैटल शेड बाय यूजिंग 10% कास्टिक सोडा और फॉर्मेलिन और 5% फिनाइल। मतलब अगर आपका एनिमल एंथ्रेक्स के कारण या तो डिजीज हुआ है या तो फिर डेथ कर गया है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, तो उसमें आपको अपने सेट को क्या करना है, 10% कास्टिक सोडा या फिर 10% फॉर्मेलिन या फिर 5% फिनाइल के साथ डिसइंफेक्ट करना है। नेवर कंडक्ट पोस्टमार्टम ऑफ द एनिमल सस्पेक्टेड टू बी डीड ऑफ एंथ्रेक्स, है ना। मतलब इसमें हमको क्या करना था, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप उसके मतलब उसको कट पीट करेंगे तो उसके अंदर ब्लड आएगा, मतलब वो वायुमंडल में क्या कर देगा, इफेक्ट करेगा, जिसके चलते किसी को भी एंथ्रेक्स हो सकता है, आदमी को भी हो सकता है, अदर एनिमल को भी हो सकता है। इसलिए हम पोस्टमार्टम करना उचित नहीं समझते और नहीं करते हैं इसमें। वैक्सीनेशन की बात करें तो भाई एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन दे सकते हैं, 1 ml सब कट देना है आपको हर साल, मतलब मानसून आने के जस्ट पहले, मतलब जून में, सीधी सी बात। इन एरिया वेयर एंथ्रेक्स आउटब्रेक आर कॉमन, ठीक है। तो इम्यूनिटी डेवलप के लिए आप 2 से 3 हफ्ता एंड रिमेंस ऑफ 1 ईयर, 2-3 हफ्ता में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। हर साल आपको फिर एनुअली क्या करना है, वैक्सीन को रिपीट करते रहना है। आइए देखते हैं ब्रूसेलोसिस एक और डिजीज है, ब्रूसेलोसिस, ठीक है।
तो अगर हम ब्रूसेलोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है जानते हो? ब्रूसेलोसिस हमेशा फीमेल एनिमल में होता है, इतना तो याद रखना। ब्रूसेलोसिस किसको होता है? हमेशा फीमेल एनिमल को होता है। होता क्या है इसमें कि 3 ट्राइमेस्टर होता है ना, 3 महीना 3 3 9 3 महीने का ट्राइमेस्टर चलता है प्रेग्नेंट एनिमल में। तो क्या होता है कि 3rd ट्राइमेस्टर जब आपका आता है, मतलब 6 महीना के बाद 7 8 9 7वें महीना 8वें महीना या 9वें महीने, इतना में क्या हो जाता है, एनिमल का क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूसेलोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एबॉर्शन इतना ही जान लीजिए, ब्रूसेलोसिस मतलब एबॉर्शन। ठीक, इसका अदर नाम का हम अगर बात करें तो ब्रूसेलोसिस संक्रामक गर्भपात कह सकते हैं, है ना। बैंग डिजीज भी कहते हैं, कंटेजियस एबॉर्शन भी कहते हैं। हाँ, संक्रामक गर्भपात हिंदी में हो गया, उसी को जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो कंटेजियस एबॉर्शन। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक कंटेजियस डिजीज और डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवरों को होता है यह। ठीक है, तो इटियोलॉजी की बात करें, पालतू जानवर को मतलब हाँ फीमेल को होता है, सीधी सी बात। और फिर प्रेग्नेंट रहेगी उसको होगा, है ना। गर्भपात का मतलब क्या हुआ कि प्रेग्नेंट एनिमल को होगा। इट इज काउज बाई ब्रूसेला एबॉर्टस। ब्रूसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया का नाम है, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो ब्रूसेला एबॉर्टस क्या है? बैक्टीरिया का नाम है। ट्रांसमिशन की बात करें तो द डिजीज स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ फीड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ डिस्चार्ज ऑफ एबॉर्टेड फीचर, मतलब बस वही कि आपका प्रदूषित खान पान से हो जाता है। अगर प्रदूषित हवा मतलब एनिमल के संपर्क में है, इफेक्टेड एनिमल के संपर्क में है कोई और हेल्थी एनिमल, तो उस कंडीशन में उसका इनहेलेशन प्रदूषित हवा के कारण हो जाएगा। ठीक है, एब्रेडेड स्किन और कंजक्टिवा। चलिए सिम्टम की बात करते हैं। एबॉर्शन मेनली ड्यूरिंग एडवांस और लेट प्रेगनेंसी। एबॉर्शन जो होता है सामान्यतः हाँ, मतलब सीधी सी बात भैया, एबॉर्शन होना है ना तो वो क्या होगा, 7वें महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में होगा। तो उस एबॉर्शन में क्या हो जाएगा, ब्रूसेलोसिस माना जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। और किड्स भी देखने को मिलता है क्या, स्वेलिंग और स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम एंड बुल। तो बुल का क्या संबंध है भैया? और किड्स का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। तो स्क्रोटम में सूज बोलता है, वीक काउ आर बोर्न फ्रॉम अफेक्टेड काउ। चलो डायग्नोसिस की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्टॉर्म ऑफ एबॉर्टस इन हेड। तो हिस्ट्री लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टॉर्म ऑफ एबॉर्शन इन हेड। हाँ, मतलब वही गर्भपात देखने को अगर मिलता है, मतलब वो बीमारी कौन सा है, ब्रूसेलोसिस। आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अबॉर्टेड फीचर प्लेसेंटा एटीसी। मिल्क रिंग टेस्ट की बात करें तो प्लेट और ट्यूब से टेस्ट हो गई। चलिए ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट विच कैन क्योर ब्रूसेलोसिस इन डोमेस्टिक एनिमल। देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट विच कैन क्योर ब्रूसेलोसिस इन डोमेस्टिक एनिमल। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट विच कैन क्योर ब्रूसेलोसिस इन डोमेस्टिक एनिमल। मतलब कोई खास इसका दवाई नहीं है, लेकिन आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन में हाउएवर भी
मतलब आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। जनरल मेजर मतलब कंट्रोल करना ही सबसे बेहतर इलाज रहता है इसमें। आइए देखते हैं क्या करेंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्रुसेलोसिस में दे देना, बस आपके लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट वही है, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो टेस्ट एंटायर हेड ऑफ ब्रुसेलोसिस अफेक्टेड 1 ईयर, स्लॉटर ऑफ इन्फेक्टेड और कैरियर, मतलब जिसको ये ब्रुसेलोसिस हो गया उसका हम क्या कर देना है, स्लॉटर कर देना है, ऐसा कहा जाता है। विदेशों में कहते हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है हमारे इंडिया में। अडॉप्ट AI प्रैक्टिस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। डिस्पोजल कर दीजिए एबॉर्टेड फीटस, है ना, प्लेसेंटा एंड यूटेराइन डिस्चार्ज, डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड परमिसेस। हाँ, मतलब भाई सेड आउट को तो आपको अब डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और एबॉर्शन के दौरान जो फीटस आया है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, डिस्पोजल उसका करना पड़ेगा। न्यूली परचेज एनिमल शुड बी टेस्टेड फॉर ब्रुसेलोसिस ट्विस एट एन इंटरवल ऑफ 30 days बिफोर इंट्रोडक्शन इन ए हेड। हाँ, अगर आप नया एनिमल कहीं से खरीद के लाए हैं तो उसको आप चेकअप वगैरह करा लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये 7वें महीने से ही होने का चांसेस रहता है कि 7, 8, 9, 3 महीने के भी लास्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है ब्रुसेलोसिस में, ठीक है। और प्रेग्नेंट एनिमल को तो आप खरीदिए ही मत, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो इफ़ इंसिडेंस of disease in herd in more than calf between 4 to 8 months of age should be vaccinated by using Brucella cotton 19 instant vaccination 5 ml subcut called calf food vaccination। बाकी हम सम अदर बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात करें तो इसमें आपको नेम ऑफ डिजीज, हिस्टोलॉजी एंड स्पीसीज इफेक्टेड, कैरेक्टर, साइन, लीजन, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक्टिनोबैसिलोसिस होता है, वुडन टंग इसको बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक्टिनोबैसिलोसिस में आपका जीभ जो है ना एनिमल का लकड़ी के समान हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वुडन टंग के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरिसी के कारण होता है, रूमिनेंट्स में होता है यह बीमारी, है ना। एक्यूट फॉर्म में स्वेलिंग ऑफ टंग एंड लिम्फ नोड ऑफ हेड रीजन, प्रोट्रूशन ऑफ टंग, चेविंग मूवमेंट, इनएबिलिटी टू टेक फीड एंड वाटर, सलाइवेशन होता है। क्रोनिक फॉर्म एब्सेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, ओके। तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं 7 से 10 दिन के लिए। वुडन टंग डिजीज की बात हो गई, वुडन टंग, ठीक है। लंपी जा, एक्टिनोमाइकोसिस, जॉन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। याद रहे कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो अगर कैटल बफेलो में हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, एंड अगर मान लो ये कभी पोल्ट्री में हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्टेड करता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, हम बस इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक यू।